रुख करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। भोपाल में एक युवक जिसे कथित लव जिहाद का शिकार बताया जा रहा है कि शास्त्रानुसार हिंदू धर्म में वापसी कराई गई। युवक ने कहा कि किसी मुस्लिम युवती के प्रेम जाल में फंसने के बाद उसे मजबूरन धर्म परिवर्तन करना पड़ा था। परेशान होकर युवक ने मंत्री विश्वास सारंग से जनदर्शन में अपनी संघर्ष भरी कहानी साझा की, जिसमें उसने अत्याचार, धमकियां और झूठे मुकदमे होने का दावा किया। मंत्री सारंग के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और बुधवार दिनांक को युवक का धार्मिक पुनरागमन कार्डिनल विधि विधान से कराया गया। गुफा मंदिर में पंडितों के साथ मुंडन, स्नान तथा अग्नि प्रायश्चित विधि संपन्न की गई और युवक ने पुनः अपना मूल नाम शुभम गोस्वामी अपनाया। सरकार एवं मंत्री का कहना है कि लव जिहाद जैसे मामलों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यदि कोई भी व्यक्ति जबरन धर्म परिवर्तन कराने में जुड़ा पाया गया तो कानून कड़ी कार्रवाई करेगा। मुसलमान बनाया गया था, आज पुनः इच्छा से ये शुभम बना है। सनातन धर्म का इसने पालन किया है। जैसा मैंने बताया कि एक बहुत ही दर्दनाक कहानी थी इस बेटे की। ये मेरे से मिलने आया जनदर्शन में और इसने ये बताया, माइक रुकवा देना, ये रुकवा देना माइक। ये बेटा मेरे पास कुछ दिन पहले आया था और इसने ये बताया कि इस पे बहुत अत्याचार हुए, इसको प्रेम जाल में फंसाने की कोशिश की गई, दबाव बनाकर इसको मुसलमान बनाया गया, जमात में भेजा गया और गोमांस खिलाया गया जबरदस्ती और शुभम को अमन बनाने का एक सुनियोजित षड्यंत्र किया गया। जब मैंने इसकी पूरी दास्तां सुनी और जब तहकीकात की तो यह सही घटना निकली। हमने इसको कानूनी सलाह दिलवाई, इसने पुलिस में कंप्लेंट की, कार्रवाई हुई और जो दोषी थे उनको जेल भी हुई। किसी भी व्यक्ति को दबाव बनाकर, बहलाकर, फुसलाकर, प्रेम जाल में फंसाकर जब धर्म परिवर्तन किया जाता है तो यह निश्चित रूप से गैर कानूनी है। उसके बाद ये बेटा आया और इसने स्वयं ही इच्छा व्यक्त की कि मैं पुनः हिंदू बनना चाहता हूं, घर वापसी करना चाहता हूं। आज मुझे प्रसन्नता है कि इसने धर्म वापसी की है और सनातन हिंदू धर्म का पुनः पालन करने का निर्णय लिया है। विधिवत विधि विधान से देवल स्मृति जो हमारे शास्त्रों में स्थापित है उसके अनुसार इसकी अब धर्म वापसी हुई है, घर वापसी हुई है। मुझे प्रसन्नता है कि आज अमन पुनः शुभम बना है। कार्रवाई हुई है, FIR हुई है और वो जेल में है और ऐसे जो भी लोग अत्याचार करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पूरी तरह सुरक्षा दी जाएगी। हम एक प्रकल्प चलाते हैं, इस तरह से लव जिहाद के खिलाफ हम पूरी मुहिम चला रहे हैं। लव जिहाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि ऐसे किसी भी बेटी को, बेटे को बहलाकर, फुसलाकर, दबाव बनाकर, प्रेम जाल में फंसाकर यदि धर्म परिवर्तन किया जाएगा तो ये किसी भी तरह कहीं भी अनुमति लायक नहीं है। मध्य प्रदेश में इसके खिलाफ कानून भी है। कितने लोग जेल में हैं? कितने लोगों के खिलाफ FIR? करीब 4 लोगों के खिलाफ, 3 लोगों के खिलाफ FIR हुई थी और तीनों लोग जेल में हैं जिन्होंने ये पूरा षड्यंत्र किया। इसकी विधिवत जांच भी हुई, पुलिस ने पूरी जांच की, इसीलिए थोड़ा समय भी लगा क्योंकि
पूरा प्रकरण क्या है, ये इसकी पूरी विधिवत जांच होने के बाद ही कार्रवाई हुई है और इस तरह से कभी भी किसी भी स्तर पर यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज इस पूरे मामले का पटाक्षेप हुआ है और अमन शुभम बनाए विधि विधान सभा। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? वजह क्या थी? धन्यवाद। वजह क्या थी? वो पर हाँ, वजह क्या? आराम से दूर रखिए माइक थोड़ा आराम से थोड़ा षड्यंत्र पूर्वक परिवार के किया गया था। बाकी मंत्री जी के धन्यवाद करूंगा कि उनके द्वारा ये कार्य को संपन्न किया गया। मैं परेशान था, उनने मेरी हेल्प करी काफी। गोस्वामी बन गए और दर्शन भी किए। जय श्री राम तो बोलो। हाँ, जय श्री राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। शुभम बनकर कैसा लग रहा है? शुभम बनकर आपको कैसा लगा? वो उनके मतलब षड्यंत्र पूर्वक बन गया था। अब मेरे को बढ़िया लग रहा है। इसी तरीके का दबाव है क्या आपको? अभी कोई बताइए। और आज आप वापस दबाव कुछ समय पहले था, लेकिन अब दबाव नहीं। वो वापस तो नहीं जाएंगे दूसरे धर्म में? नहीं। पक्का? आपके परिवार से दबाव हाँ तो बोले तो अमन, आप कोई दबाव नहीं है मेरे को। आप अपना बताइए कैसे और ये आपके मन में विचार कैसे आया? कुछ ऐसा था, वो परिवार था एक मुसलमान परिवार, उनके द्वारा मैं बनाया गया था। परिवार के द्वारा बनाया गया था, कन्वर्ट हो गया था। लड़की के कहने पे, उनके पिताजी के कहने पे, मम्मी के कहने पे, और उनके अनुसार मैंने उनको जो पद्धति थी, जो उनकी धार्मिक थी, वो पूरी मजहब के साथ चला मैं। पर उनने मेरे को उसके बाद भी परेशान करा और उन्होंने मेरा साथ भी छोड़ दिया था। तो मैं परेशान हो गया था जब मैं सुसाइड करने की हिम्मत आ गई थी और आने वाने में फिर जाके मंदिर जी के पास आया, वहाँ से करिए उनकी कार्रवाई हुई, उसमें कुछ वापस आया। जॉब करता हूँ। नहीं आपको सुरक्षा की आवश्यकता तो नहीं है आपको? तो उन लोगों से वापस से कुछ गलत क्या करें, कुछ ऐसा आप तो यार अच्छा आगे जाके पता चलेगा। हमारा भी ऐसा कोई भय नहीं है। आपके पुराने परिवार से आपकी मुलाकात हुई अभी तक? हाँ, बात अब जाऊँगा उन्हीं के पास। उनके पास जाएंगे, कैसा लगा उनको आपके पास वापस आने पर? वो खुश है। खुश है। वो उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे जिन लोगों ने आपको ये फंसाया था उस लड़की के बारे में? हाँ, उनके परिवार वो धोखेबाज लोग हैं, उन्होंने धोखाधड़ी कर। भोपाल के शाहजहानाबाद थाना पुलिस ने एक लूट की वारदात का सफल खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मो फैजान नामक युवक ने शिकायत की थी कि वह और उसका दोस्त रात के करीब 3 बजे काजी कैंप लौट रहे थे। तभी 4 बदमाशों ने नादरा बस स्टैंड के पास उनका पीछा किया। मेट्रो कार्यस्थल के पास बदमाशों ने उनकी स्कूटी रोककर चाकू दिखाया, थप्पड़ मुक्के से हमला किया, मोबाइल और बिना नंबर की स्कूटी छीन ली और फरार हो गए। पुलिस ने शिकायत के आधार पर तुरंत कार्रवाई की। सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी जांच व मुखबिर सूचना के सहारे आरोपियों की पहचान हुई। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में हैदर उर रहमान, मुइन खान, नुमान अली और अरमान उर्फ अर्रू शामिल हैं। उनसे लूटी हुई संपत्ति और घटना में प्रयुक्त वाहन बरामद हुए हैं। पुलिस के अनुसार एक और आरोपी अभी फरार है, उसकी तलाश जारी है। मामले में न्यायिक कार्रवाई व आगे की जांच जारी है। इनके ऊपर अभी कोई लूट के मामले नहीं है, मारपीट के मामले हैं और डेफिनेटली ये इन्होंने पहली लूट काबिल करी है और इसमें ये पकड़ाए गए हैं। तो अब ये काफ़ी लंबे समय के लिए जेल जाएंगे। इसमें कुछ और 2-3 बातें जो छूट गई हैं मैं बताना चाहूँगा कि ये प्रकरण पहले तो डकैती का बनेगा, क्योंकि ये इसमें 5 आरोपी थे और इसमें सबसे अच्छी बात ये रही कि एक बहुत ही छोटा बालक है वो, मतलब आप ये समझ लीजिए कि 25 साल का फरियादी की जो उम्र है 25 साल से के करीब की है। और वो उसने भी वो जो एक्सेस गाड़ी ली थी, वो उसने कहा था सर 80,000 की आ रही है, बट मैंने लोन लेके 1.32 में कुछ ऐसे पड़ रही है।
तो बड़ी मुश्किल से उसने वो ली थी और उसकी बात पे कायमी हो गई उसके कहने मात्र पे। ये मुझे ऐसा लगता है कि हमारी एक अच्छी सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी है कि फरियादी आके कहता है कि उसके साथ ये घटना घटी, तो उसके साथ वो घटना में जो उसने कहा, जो घटना स्थल कहा जैसा, उसकी कायमी भी उसी हिसाब से उसी दिन कायमी हो गई। कायमी होने के बाद केस को डिटेक्ट करने में डिफ़िकल्टी थी। कारण ये था क्योंकि रात के 3 बजे, और अभी आप जानते हैं अधिकांश कैमरे अभी बंद चल रहे हैं। उन कैमरों में हमें केवल प्राइवेट कैमरे की सहायता के भरोसे हम इसको निकाल पाए हैं। तो दिनांक 20/11/2025 की ये घटनाक्रम है। अपने दोस्त को रेलवे प्लेटफार्म नंबर 1 तरफ से बिरयानी देके घर वापस जा रहा था नादरा बस स्टैंड होते हुए। नादरा बस स्टैंड से होते हुए 2 वाहनों पे जो इसका पीछा करते हुए अपने भोपाल टाकी चौराहे से सीधे जाते हैं काजी कैंप तरफ। वहाँ पे एक सीसी रोड का वो बन रहा है, वहाँ पे इन लोगों ने रोका टोकी की, तो उसने स्पीड को अपने वाहन की ओर बढ़ा दी। स्पीड बढ़ाने के बाद में और एक गाड़ी उसने आरोपी ने आगे लगा दी। आगे लगाने के बाद में उसका जो साथी आदिल था वो इतना डर गया तो वो भाग गया वहाँ से। फिर उसके बाद में चाकू दिखा करके जो है इसकी एक्सेस एक्टिवा जो मोटरसाइकिल थी वो लेके चला गया। फरियादी आया, फरियादी आने के बाद में थाना पाया, उसको श्रीमान वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाकर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। हमारे डीसीपी महोदय ने स्वयं घटनास्थल पर जाकर और मेरे साथ जीटा 3 मैडम, एसीपी महोदय द्वारा सभी लोगों के द्वारा उसका बारीकी से घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए और आरोपी गणों का पीछा किया गया। पीछा करने का मतलब ये है कि हम जहाँ जहाँ हमने फुटेज या जहाँ जहाँ सीधे फुटेज भी देखे और उल्टा बैक में भी आकर फुटेज देखे, फुटेज के आधार पर चिन्हित हुए। लूट को डिटेक्ट करने में था कि घटनाक्रम लगभग 3 बजे के आसपास का था। तो पूरा जो हमारी टीम ने सर के नेतृत्व में, हम लोगों के लिए भी इनफैक्ट इस केस में लर्निंग हुई, क्योंकि 3 बजे के बाद जहां भी हम लोगों ने फुटेज देखे, गाड़ी के फुटेज, नंबर आइडेंटिफाई करना चाहा, कहीं भी रात होने के कारण हम उनको आइडेंटिफाई कर पा रहे थे, ना ही हमको वो मोबाइल नंबर, गाड़ी नंबर या फेसेस से कुछ आइडेंटिफिकेशन हो रहा था। तो इस केस में बहुत ज्यादा ही मशक्कत करनी पड़ी है आरोपी गण तक पहुंच पाने में। इस रूट पे हम लोगों के लिए एक चैलेंज था, तो हम लोग सब सर के साथ हमारी पूरी शाहजहानाबाद की टीम, कोयफिजा की टीम, कोतवाली की टीम, मंगलवारा की टीम, पूरी उस रूट पर जहां जहां हमको लगा कि ये लोग मूव करे हैं, उस पूरे रूट पर मूव किया हमने। और उसके बाद लगातार इसकी मॉनिटरिंग करने के बाद इसको घटना को डिटेक्ट कर पाए हैं। इसमें जैसा कि अभी टीआई साहब ने बताया कि 4 की गिरफ्तारी हो गई है, 1 गिरफ्तार होना शेष है। तो निश्चित ही हमारी पूरी टीम ने बहुत अच्छे से इसमें कार्रवाई करी है। मेरी ओर से हमारी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। और इसमें आपराधिक रिकॉर्ड भी निकला है। 2 जो आरोपी हैं, मोइन और हैदर उर रहमान, इनके 4 विभिन्न थानों में आपराधिक रिकॉर्ड है। 1 और आरोपी का गिरफ्तार होना है। तो अभी 2 दिन का पीआर ले रहे हैं, जिसको हमने गिरफ्तार कर लिया हैदर को। तो इनसे आमने सामने पूछताछ की जाएगी और 1 और व्हीकल को रिकवर करना है तो वो भी किया जाएगा। जो आरोपी जेल में है। उज्जैन में आज सैकड़ों किसानों ने एमपीआरडीसी कार्यालय का घेराव करते हुए घेरा डालो आंदोलन शुरू कर दिया। नाराज किसानों का कहना था कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती, वे वहीं से नहीं हटेंगे। एमपीआरडीसी द्वारा लगभग 5,000 करोड़ रुपए की लागत से उज्जैन से जावरा तक एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड हाईवे का निर्माण कराया जा रहा है। इस परियोजना से करीब 63 गांवों के सैकड़ों किसान प्रभावित हैं, जिनकी कई बीघा जमीन अधिग्रहित की जा रही है। किसानों की मुख्य मांग, वक्ताओं के मुताबिक, उन्हें उनकी जमीन का मुआवजा बाजार मूल्य पर दिया जाए तथा हाईवे की ऊंचाई कम की जाए ताकि उनकी बची हुई जमीन की कीमत प्रभावित न हो। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो वे आंदोलन जारी रखेंगे। एमपीआरडीसी के संभागीय प्रबंधक विजय सिंह ने कहा कि किसानों की मांगों को उच्च स्तर तक उठाया जाएगा और कोशिश होगी कि संतोषजनक समाधान निकाला जाए।
आज घेराव करके बैठे हैं यहाँ पे, क्यों मजबूर हो गए हैं घेराव करने के लिए? देखिए, ये जो उज्जैन जावरा एक्सिस कंट्रोल ग्रीनफील्ड पैक्ड शोल्डर रोड है, ये जो है इसमें सरकार से विगत 1 वर्ष से हम लोग हमारी मांगे रख रहे थे, जिसमें अभी तक सरकार ने जो है हमारी एक भी मांग पे अपना संज्ञान नहीं लिया है। और आज सभी पूरे उज्जैन से लेके जावरा तक के किसान जो है यहाँ MPRDC कार्यालय पे आके बैठे हैं। उनकी एक ही मांग है, 2 मांगे हैं, प्रमुख मांगे कि एक तो जो ज़मीन का मुआवजा है वो बाजार मूल्य के हिसाब से दिया जाए, और जो दूसरा जो रोड की जो हाइट है उसको कम करके नॉर्मल हाईवे बनाया जाए। ये 2 मांगों को लेकर के सारे किसान जो हैं आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। अधिकारी जो आश्वासन दे रहे हैं, अधिकारियों ने अभी तक सिर्फ आश्वासन ही दिया है, किसी प्रकार की कोई विस्तृत कोई ठोस कार्रवाई अभी तक नहीं करी है। आज तक DPR दिखाई आप लोगों को? कोई आज तक ना तो अधिकारियों ने जिसकी ज़मीन जा रही है उसको ना तो DPR दिखाई है कि कैसी संरचना में रोड बनेगा, कहाँ कहाँ क्या क्या हाइट होगी और किस प्रकार से उसकी लेंथ और लंबाई होगी। कितने गांव और कितने किसान प्रभावित हैं? ये करीब 60 गांव हैं, 62 गांव हैं टोटल, यहाँ से लेके जावरा तक के। वे सभी किसान जो हैं यहाँ पे आज एकत्रित हुए हैं, और सभी गांव के प्रतिनिधि जो हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं, और सभी गांव के एक गांव से लगभग 5-5, 7-7 जने भी हैं। कई गांव के लोग जो आ नहीं पाए हैं वो भी अगली बार जो है अपनी बात रखने यहाँ पे जमीन से जमीन भी जा रही है और घर से भी घर हो रहे हैं, घर भी नहीं है। मेरा नाम क्या करेंगे बच्चे को, कैसे रखेंगे बच्चे को? धरना देने आए थे, क्या इनका मांग है और किस प्रकार से निराकरण करेंगे इसका? इनकी मांग है, देखिए हमारा एक्सेस कंट्रोल है। एक्सेस कंट्रोल में होता ये है कि जो है ना रोड ज़मीन से ऊपर उठ के बनती है, जिससे कोई उस पर ऊपर ना चढ़ पाए, और उस पर टोल रहता है, और निश्चित दूरी के बाद उसमें जंक्शन बनते हैं जिससे एक्सेस होता है, और वो टोल के थ्रू अंदर जाता है। किसानों की मांग ये है कि हमारा जो है ना ज़मीनी स्तर पर रोड बने, जिससे हमारी ज़मीनों की भी रेट बढ़े, उससे हम रोड का उपयोग कर सकें। एक तो मुद्दा उनका ये है। दूसरा मुद्दा ये है कि हमें बाजार दर से ज़मीनों के मुआवजा मिले। तो अभी तक जो भूअर्जन अधिनियम है उसमें कलेक्टर गाइडलाइन और दूसरा बिक्री छांट के आधार पे मैक्सिमम 3 साल की रजिस्ट्रियाँ हैं, उसके आधार पे जितना मैक्सिमम हो सकता है उस पर कार्रवाई चल रही है। ये अभी तक का। कब तक ये, चूँकि अब काम प्रोजेक्ट शुरू भी करना है, तो कब तक ये समस्या का हल हो जाएगा सर? देखिए, समस्या का हल तो शासन स्तर तक पहुंचाया जा चुका है। बात अगर ज़मीनी स्तर पे आने की बात है, उसमें तो पूरा प्रोजेक्ट ही हमारा स्वरूप ही परिवर्तित हो जाएगा, है ना। फिर उसका निर्णय तो कैबिनेट में ले जाके करना पड़ेगा, ऐसे हमारे स्तर से कुछ नहीं हो सकता। और रही बात मुआवजे की, मुआवजा की मैक्सिमम देने की बात MPRDC ने राजस्व प्रशासन को बोल के रखा है कि जितना अधिक से अधिक मुआवजा हो सके नीतिगत रूप से वो करने के लिए हमारे MD साहब ने सभी कलेक्टर्स को बोला है कि आप जितना मैक्सिमम किसानों को मुआवजा दे सकते हो उसके आधार पर कार्रवाई करो। ठीक से वो प्रोसेस चल रही है। थैंक यू।